दोस्तों, पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध अब लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। यहां तक कि जब भारत ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी को गोवा में हुई मीटिंग में बुलाया था, तब वहां पहुंचकर उन्होंने जिस तरह के बयान दिए और जैसा व्यवहार किया, उसके बाद ये बात साफ हो गई कि पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह की बातचीत की उम्मीद नहीं की जा सकती। और चाहे कितने ही साल बीत जाए, यह देश अपनी घटिया हरकतों से बाज नहीं आने वाला। लेकिन पता नहीं क्यों अचानक से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के दिमाग में क्या ख्याल आया कि उन्होंने भारत को एक ऐसा ऑफर दे दिया जिस पर पूरी दुनिया उनके ऊपर हंस रही है। साथ ही भारत भी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की बात सुनकर सोच में है कि क्या ये देश बातें बोलने के पहले कुछ सोचता भी है या फिर नहीं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर शहबाज शरीफ ने ऐसी कौन सी बात कह दी जिसे कहकर वह न कि सिर्फ खुद की बल्कि अपने देश की भी खिल्ली उड़ा चुके हैं। दरअसल दोस्तों, सामने निकल कर आ रही मीडिया रिपोर्ट से इस बात का पता चला है कि पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने भारत को अपने चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर मतलब सीपैक प्रोजेक्ट में शामिल होने का ऑफर दिया है। बता दें कि यह वही प्रोजेक्ट है जिसे लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव बढ़ गया था, क्योंकि सीपैक का एक बड़ा हिस्सा भारत की जमीन पर से होकर गुजरता है, जो फिलहाल पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है। ऐसे में सवाल ही खड़ा नहीं होता कि भारत एक ऐसे प्रोजेक्ट में शामिल हो जो गैर कानूनी तरीके से बनाया जा रहा था और जिसका मुख्य मकसद भारत को काउंटर करना हो। इसी वजह से आज न कि सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया शहबाज शरीफ के बयान पर हंस रही है, क्योंकि भारत को सीपैक जैसे प्रोजेक्ट में शामिल होने का ऑफर देना ही पूरी तरह से निराधार है। इसीलिए भारत ने अभी तक इस पर कोई भी बयान नहीं दिया और शायद हम कोई बयान दे भी ना। दोस्तों, सीपैक आर्थिक गलियारे को चीन इस उम्मीद से विकसित कर रहा था कि वह पाकिस्तान के साथ एक तरफ अपने संबंध मजबूत करेगा और दूसरी तरफ भारत को बाईपास करते हुए मलक्का स्ट्रेट का एडवांटेज खत्म कर देगा, क्योंकि ये चीन की विस्तारवादी नीति के लिए एक काफी बड़ा खतरा था कि भारत की नौसेना जब चाहे तब मलक्का स्ट्रेट को ब्लॉक करके चीन का लगभग सारा क्रूड ऑयल और इंटरनेशनल एक्सपोर्ट रोक सकती थी। इसीलिए चीन ने पाकिस्तान को एक प्रॉक्सी की तरह इस्तेमाल किया और भारत के खिलाफ खड़ा करते गया, ताकि पाकिस्तान भारत से लड़कर इस रीजन में हमें व्यस्त रखे और चीन खुद विकास करता रहे। पर जब चीन का $60 बिलियन का ये विशालकाय प्रोजेक्ट पूरी तरह से धराशायी हो गया और पाकिस्तान की जनता ही इसका विरोध करने लगी, तब चीन को इस बात का एहसास हुआ कि उन्हें न कि सिर्फ कई अरब डॉलर का नुकसान हुआ, बल्कि उनकी दशकों की मेहनत बर्बाद हो गई। और ये बात पाकिस्तान भी अच्छे से समझता है कि उनकी आर्थिक स्थिति के हिसाब से चीन ज्यादा लंबे समय तक पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर सकेगा। ऐसे में पाकिस्तानी सरकार के पास सिर्फ एक ही समझदारी भरा विकल्प बचता है और वह यह है कि भारत को सीपैक में आमंत्रित करे। और अगर भारत अचानक से इस प्रोजेक्ट के समर्थन में आ जाता है तो इससे चीन का इन्वेस्टमेंट भी बच जाएगा और पाकिस्तान अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा कर सकेगा। पर ऐसा सिर्फ पाकिस्तान के सपनों में ही हो सकता है, हकीकत में बिल्कुल नहीं। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर हर भारतीय के लिए काफी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि इस रिपोर्ट के बाद अब यह बात पूरी तरह से कंफर्म हो चुकी है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अपने चरम पर पहुंच सकती है और आने वाले कुछ ही सालों में भारत एक आर्थिक सुपर पावर के तौर पर सामने आ सकता है। दरअसल मीडिया में निकल कर आ रही लेटेस्ट रिपोर्ट से इस बात का पता चला है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 के फोर्थ क्वार्टर में भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट घटकर मात्र $1.3 अरब पर आ चुका है, जो हमारी कुल जीडीपी का मात्र 0.2% है। बता दें कि करंट अकाउंट डेफिसिट को हम आम भाषा में व्यापार घाटा कहते हैं, वहीं पर इसे हम व्यापार में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के आंकड़े को घटाकर पता करते हैं। मतलब अगर किसी देश के साथ भारत का कुल द्विपक्षीय व्यापार $100 अरब का है और भारत ने उस देश को $40 अरब का एक्सपोर्ट किया है, जबकि उस देश ने भारत को $60 अरब का एक्सपोर्ट किया है, तो हम ये कह सकते हैं कि उस देश के साथ भारत का व्यापार घाटा $10 अरब का है। बता दें कि व्यापार घाटा जितना ज्यादा होगा, हमें अपनी जरूरत और इसका इफेक्ट कम करने के लिए उतना ही ज्यादा लोन लेना पड़ेगा। यही वजह है कि जब भारत ने यह तय किया कि हमें एक आर्थिक सुपर पावर बनना है, हमने तब से ही अपने व्यापार घाटे को कम करने का फैसला कर लिया था, क्योंकि जब तक भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट कम होकर ट्रेड सरप्लस में नहीं बदलता, तब तक हम आर्थिक सुपर पावर नहीं बन सकते। और इसी दिशा में अब भारत के उठाए गए कदम तेजी से रंग लाते दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट कम होता देख ये बात अब साफ पड़ रही है कि भारतीय अर्थव्यवस्था न कि सिर्फ दुनिया के दूसरे देशों से अच्छा परफॉर्म कर रही है, बल्कि आने वाले 10 से 20 सालों में भारत विश्व के सबसे शक्तिशाली आर्थिक शक्तियों में से एक होगा, जो हर भारतीय के लिए काफी गर्व की बात है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन इन दोनों ही विषय के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।